वेलकम अगेन। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आज पहला पेपर आपका 12th क्लास का एमपी बोर्ड का इंग्लिश का हो चुका है और उस पेपर के सॉल्यूशन को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपने अगर पेपर अच्छे से दिया है और आप अगर इसे मिलाना चाहते हैं तो बाकायदा अपने पेपर को सामने रखें और जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपने अगर ऐसा करा है तो निश्चित ही आपका पेपर अच्छे से सोल्व हुआ होगा। पेपर बहुत ईजी था, आसानी से सबने कर दिया होगा। यदि आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक को सारा सोल्व करके देखा है तो ये पेपर आपको ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने पैसेज दे रखा है। मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट इसके आंसर आपके सामने लेकर आऊँगा। इतना टाइम नहीं रहेगा ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने था, अकॉर्डिंग टू दी राइटर के अनुसार कौन सी बात कही गई थी। तो इसमें एक लाइन आई थी, कौन सी, लीडर एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग्स इन द व्यूज देयर रेपुटेशंस। तो आपने इसका ये ऑप्शन करा होगा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज, क्योंकि दे एक्ट, क्योंकि वो एक्ट कैसा करते हैं, ये आपके सामने दे रखा है हैपार्जेटली, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, द एम ऑफ फिलोसोफर इज, फिलोसोफर का एम क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी आपका दे रखा है, द पैसेज इंप्लाइज दैट, पैसेज किस चीज को इंप्लाई करता है, तो वो करता है अंडरस्टैंडिंग शुड प्राइड एक्शंस। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, द वर्म फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन, तो इसकी आएगी कंटेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ वर्ड राइज, तो इसका आएगा डाउनफॉल। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ सेंटेंस दिए थे। पहला है, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, तो इसमें आएगा हॉट। क्वेश्चन नंबर एच आपका दे रखा है, लाइफ इज, तो पहली लाइन से दिया था स्ट्रगल, ठीक है। ये वन लाइनर नीचे वर्ड दिए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये दे रखा था आपका, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, तो ये आएगा आपका एडवेंचर। इसके बाद जे वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका, अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं अपन फूल। ओके, और इसके बाद आपका दे रखा था पैसेज दे रखा है, तो पैसेज का टाइटल मैंने आपके सामने अंडरलाइन कर दिया है। ये इसका टाइटल रहेगा, नेशनल एक्सिबिशंस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस, ठीक है। और इसका आपको क्या करना था, नोट बनाना था। तो टाइटल तो आपने इसको बना ही दिया है, ठीक है ना। टाइटल के बाद आपको क्या करना था, नोट मेकिंग करनी थी, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं उसके। ओके, देन सेक्शन बी में देखो, यहाँ से फॉर सेल के लिए आया था हाउस वाला आर्टिकल, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट था। इधर से आपका कन्वर्सेशन ऑफ वाटर, देखो इसको दोनों को मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर समझाया है ना। यदि आपने नहीं देखा है तो आप भले ही जाकर चेक कर सकते हैं। जो पोस्टर मेकिंग है उसमें मैंने इनको करवाया हुआ है, पोस्टर मेकिंग में और एडवर्टाइजमेंट में। शायद एडवर्टाइजमेंट नहीं कराए हैं लेकिन पोस्टर मेकिंग में मैंने आपको इसको जरूर करवाया है, ठीक है। तो आप वहाँ से अगर आपने पढ़ा होता तो आप इजीली उसे एग्जाम में कर पाते, ठीक है। वैसे आपने कर ही दिया होगा, बहुत ईजी है। इसके बाद अगला है आपका, ये एप्लीकेशन थी आपकी थोड़ी सी यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना था टू दी, किसको लिखना है, तो यहाँ पर आता है आपका राम इलेक्ट्रिकल्स पुष्प विहार, और किसको लिखना है, मैनेजर को, तो टू दी मैनेजर, और कंप्लेंट के बारे में था। आपने इसको अच्छे से बना दिया होगा, ठीक है। या फिर आपको इसे नहीं बनाया होगा तो ये आपका क्वेश्चन था, यू आर शेखर या श्वेता ऑफ 4th बालाजी रोड इंदौर, राइट द लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, इसको बनाना था। ये भी आपके मॉडल पेपर में दे रखा है, आपने वहाँ से इसे कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो करा है वो ये सेकंड वाला था आपका, कौन सा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, ठीक है ना। हालांकि ये भी इतना टफ नहीं था, ये भी नॉर्मली था, है ना, पर आपने ज़्यादातर पेपर इस चीज़ को करा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने इसको आराम से कर दिया होगा। देन सेक्शन सी जो इंपॉर्टेंट है देखना, पहला फिलर्स इसका आपके सामने है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेस, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा था आपका, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। इसके बाद आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3, मैंगोज आर बीइंग बॉट, मैंगोज आर बीइंग बॉट, और यहाँ पर आपका क्या जाता, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, क्योंकि आपको पता लग रहा है क्या है यहाँ पर, वॉइस है, और वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आनंद इज, ठीक है, MA इन इंग्लिश, तो यहाँ पर MA आया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, N। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यू हैव डैश कंप्लेन अगेंस्ट अस, तो इसमें आएगा एनी, क्योंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दे रखा है कौन सा, वी डैश फॉलो द रूल्स, इसमें क्या आएगा, मस्ट।
इसके बाद आपका देखो, ये यहाँ से कुछ कंफ्यूजन था स्टूडेंट को, मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द बॉयज इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग रेड शर्ट। तो इसका क्या बनेगा, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन। आई रिपीट, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन। ओके। सेकेंड वाला है, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड सम टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। तो इसका बनेगा, हिज ब्रदर इज, यहाँ पे वेरी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, सो स्टूडियस। कंजक्शन क्या लग जाएगा यहाँ पर आपका, दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। ओके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हर पेन पुट इंक सम इन। तो इसका बनेगा, शी पुट सम इंक इन हर पेन। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। तो मैंने नेहा सेड दैट, आई किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में होगा नेहा, तो उसके अनुसार क्या होगा, शी। और ये क्या है, वांट, कौन सा टेंस है ये, वांट वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा। तो नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग्स। इसके बाद आपका 5th वाला दे रखा है, एज सून एज द बॉय सा द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट। तो इसका बनेगा नो सुनर, और यहाँ से क्या दे रखा है आपको, सेकंड फॉर्म दे रखी है, यहाँ निकलेगा डिड। तो नो सुनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकम साइलेंट। ओके। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। इसकी फ्लाई, फ्लू, फ्लोन थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वी लिव हियर सिंस 1952। तो इसका बनेगा, वी हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1952, है ना, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट का लगेगा, यहाँ पर हैड बीन है ना। इसके बाद अगला बनेगा अपना सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपका पहला पैसेज जो दे रखा है, इसका आएगा, हु कम टू मीट गांधी जी। तो वो कौन आए थे आपके, राजकुमार शुक्ला। इसके बाद दूसरा है, गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी इन 1960। इसके बाद आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। चंपारण कहाँ पर है, तो ये दे रखा है आपका इन द फुट हिल्स ऑफ द डाउनवर्ड हिमालय। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, महात्मा गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या रहेगा, ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वर्सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें आएगा 2301। ओके। इसके बाद आपका पैसेज दे रखा है ए वाला। ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को, देखने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन दी अबोव एक्सट्रैक्ट। तो इसमें आएगा फ्राइडे। सेकंड दे रखा है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर कौन आएगा, हर मदर। ठीक है। इसके बाद आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, गिव द अपोजिट ऑफ वर्ड सून। सून का अपोजिट क्या आएगा यहाँ पर, लेट। बी वाला दे रखा है आपके सामने। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस हिज फिगर्स। तो उसने उंगलियों कहां पर रखा था, तो ऑन हिज नोज। ठीक है ना। इसके बाद आपका सेकंड दे रखा था, हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ओपनड हिज लिप्स इन द स्पीच। तो इसका क्या आएगा, 10 डे ओल्ड। ओके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हु आर द इनेमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स। तो उसका आएगा बुल एंड द टाइगर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट क्या था, इनेमी। ओके। बाकी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 के इजी क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़े हैं उसको मॉडल पेपर को तो आप आसानी से कर दोगे। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और आप सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा। ठीक है। क्योंकि पेपर बहुत ईजी था और इसी प्रकार के पेपर सारे आएंगे। आप बिना एजिटेशन के और बिना किसी टेंशन के सारे पेपर करें। इंग्लिश का सफ़र आपका और मेरा 12th का यहीं तक था। अगर आप कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक अदर चैनल है जिसका नाम अभिनंदन के नाम से ही है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ इतना लिखना रहेगा, अभिनंदन कॉम्पिटिशन एकेडमी, जहाँ पर बहुत जल्द हम अभिनंदन कॉम्पिटिशन एकेडमी पर बहुत जल्दी हम SSC CHSL SSC CGL और SSC MTS MPSI इनके पैरेलल इंग्लिश को अपलोड करेंगे। ठीक है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा सपोर्ट अभी तक इस चैनल पर बनाए रखा। आगे भी आपको आपके भाई बहन को, छोटे को, जिनकी आवश्यकता लगेगी, आप इस चैनल से जरूर गाइड करेंगे। आपके अगले पेपर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।